साल था 2011, महीना फरवरी और तारीख 27। वर्ल्ड कप का खुमार पूरे देश के सिर चढ़ चुका था। जगह जगह टीवी सेट सज चुके थे। किसी के घर के बाहर चारपाई पर टीवी रखा गया तो कहीं चाय की दुकान के पास जुगाड़ लग चुका था। हर पान के खोखे पर कम से कम 15 लोग चिपके हुए, सबकी नजरें एक ही तरफ। वो मैच जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, इंडिया बनाम इंग्लैंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा सिन्हा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू स्पोर्ट्स। वर्ल्ड कप 2011 में भारत का यह दूसरा ही मैच था। पहला मुकाबला वीरू विराट की जोड़ी ने बांग्लादेश को रौंद कर जीता था, लेकिन इंग्लैंड से भिड़ंत कुछ और ही मायने रखती थी। पुरानी रंजिशें, नई उम्मीदें और फिर वही पुराना सवाल, आज कौन सेंचुरी मारेगा। वेन्यू था बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। मौसम एकदम खिला हुआ। टॉस इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीता और बैटिंग चुनी। क्योंकि पिछली जीत में विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग दोनों ने शतक जड़े थे, तो फैंस काफी ऑप्टिमिस्टिक थे। लेकिन उस दिन जो होने वाला था, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत की शुरुआत अच्छी रही। सहवाग ने हमेशा की तरह चौके से खाता खोला। वो अपने बिंदास अंदाज में थे। सामने थे जेम्स एंडरसन, लेकिन सहवाग पावर प्ले में ही उन पर हावी हो गए। हालांकि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 26 गेंदों में 35 रन, 6 चौके। लेकिन उन्होंने जो टोन सेट कर दिया, उससे फैंस के बीच माहौल बन चुका था। सहवाग का शुरुआत में साथ दिया सचिन तेंदुलकर ने। उनके हर शॉट पर बेंगलुरु का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। गली के बच्चे स्क्रीन के सामने हाथ जोड़कर बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भगवान पिच पर हो। और वैसे भी वो दिन सचिन का था। ऐसा दिन जिसमें उन्होंने अपने वर्ल्ड कप करियर के कुछ सबसे बेहतरीन शॉट्स लगाए। सचिन ने जो खेल दिखाया वो आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। उन्होंने इंग्लैंड के हर गेंदबाज की खबर ली, चाहे वो स्वॉन हो या ब्रेसनन या एंडरसन। सचिन ने अपनी पारी में 10 चौके और 5 छक्के लगाए। इंग्लिश बॉलिंग अटैक को पूरी तरह डोमिनेट किया। उन्होंने 115 गेंदों में 120 रन बनाए और उम्मीद के मुताबिक शानदार सेंचुरी जड़ी। उनका साथ निभाया गौतम गंभीर ने। गंभीर वैसे भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में बड़े मैचों के खिलाड़ी रहे हैं। दोनों के बीच 134 रनों की शानदार साझेदारी हुई। स्टेडियम में नारे लगने लगे। टीवी के सामने बैठे लोग बोल पड़े, आज तो 350 बनेंगे। बेंगलुरु की हवा में उस वक्त तेंदुलकर के एफर्टलेस छक्कों और गंभीर के क्लासी शॉट्स की गूंज थी। गंभीर 51 रन बनाकर आउट हो गए। फिर आई युवराज सिंह, जो बिना किसी को बताए चुपचाप कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं आने दिया। युवराज ने 50 गेंदों में 58 रन जड़ दिए। वो एकदम फ्लो में दिखे। हालांकि विराट उस दिन ज्यादा योगदान नहीं दे पाए। वो 8 रन बनाकर आउट हो गए। धोनी भी 31 रन बनाकर लौट गए। लेकिन अभी तो कई ट्विस्ट आने थे। टिम ब्रेसनन ने आखिरी ओवर्स में भूचाल ला दिया। उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 48 रन देकर 5 विकेट ले लिए। सहवाग, धोनी और कोहली के अलावा उन्होंने यूसुफ पठान और हरभजन सिंह को भी चलता किया। एक समय जो टीम इंडिया 360 के स्कोर की तरफ बढ़ती दिख रही थी, वो 49.5 ओवर में 338 रनों पर ऑल आउट हो गई। उस समय 300 से ज्यादा का स्कोर चेस करना इतना आसान नहीं होता था। फैंस को भरोसा था कि इंग्लैंड ये स्कोर चेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको सरप्राइज कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग के लिए उतरे केविन पीटरसन और एंड्रयू स्ट्रॉस। पीटरसन ने अपने ही अंदाज में शुरुआत की और 22 गेंदों में 31 रन जड़ दिए। हालांकि मुनाफ पटेल ने उन्हें आउट कर टीम इंडिया को थोड़ी राहत दी। उनके आउट होने के बाद आए जोनाथन ट्रॉट, जिन्होंने 16 रन बनाए और फिर पीयूष चावला की गेंद पर आउट हो गए। तब तक स्ट्रॉस थोड़े शांत थे, लेकिन फिर उन्होंने गियर बदला और इंडियन बॉलर्स के प्लान्स पर हावी होने लगे। एंड्रयू स्ट्रॉस और इयन बेल ने तीसरे विकेट के लिए 170 रनों की साझेदारी कर दी और मैच इंग्लैंड के कब्जे में जाता हुआ दिखने लगा। स्ट्रॉस ने 145 गेंदों पर 158 रन बनाए,
जिसमें 18 चौके और 1 छक्का शामिल था। यह स्कोर इंग्लैंड के वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। बेल ने भी 71 गेंदों पर 69 रन बनाए। इस पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को जबरदस्त आत्मविश्वास दिया। लगने लगा कि मैच उनके हाथ में है। स्ट्रॉस ने जहीर खान के खिलाफ नई गेंद पर खूब रन बटोरे, लेकिन जब गेंद पुरानी हुई तो जहीर ने पलटवार किया। 43वें ओवर में स्कोर था 280 पर 2। तभी जहीर ने पहले बेल को और अगली ही गेंद पर स्ट्रॉस को एलबीडब्ल्यू कर दिया। अगले ओवर में पॉल कॉलिंगवुड को भी बोल्ड कर दिया। हरभजन ने मैट फ्रायर को आउट किया। मुनाफ ने यार्डी को फंसा लिया और देखते ही देखते इंग्लैंड का स्कोर 280 2 विकेट के नुकसान से 307 7 विकेट के नुकसान पर हो गया। टीम इंडिया मैच में वापसी कर चुकी थी, लेकिन इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर ने अब भी हिम्मत नहीं हारी थी। चावला के 48वें ओवर में ग्रेम स्वॉन ने एक छक्का मारा, फिर ब्रेसनन ने भी एक छक्का जड़ दिया, लेकिन तुरंत आउट हो गए। बारी थी आखिरी ओवर की। इंग्लैंड को चाहिए थे 14 रन। ओवर लेकर आए मुनाफ पटेल। क्रीज पर थे ग्रेम स्वॉन और अजमल शहजाद। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी पर 1 रन। अब 4 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर शहजाद ने छक्का जड़ दिया। अब जरूरत 3 गेंदों पर 5 रन की। चौथी गेंद पर आया 1 रन। पांचवी गेंद पर 2 रन। अब आखिरी बॉल। इंग्लैंड को चाहिए थे 2 रन। स्ट्राइक पर थे स्वॉन। मुनाफ ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी। स्वॉन ने कवर की दिशा में खेला। 1 रन पूरा हो गया, पर दूसरा रन नहीं ले पाए और मैच टाई हो गया। दोनों टीमों ने बनाए 338 रन। ये वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे हाई स्कोरिंग टाइड मैच बना। जहीर के नाम 10 ओवर में 64 रन देकर 3 विकेट रहे। मुनाफ पटेल ने 70 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया। हरभजन को 1, पीयूष चावला को 2 विकेट जरूर मिले, लेकिन दोनों ने 71 रन लुटाए। मैच के बाद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी उस हिसाब से मैं टाई से खुश हूं। उनके 2 विकेट जल्दी गिरे, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग उन्होंने की हमारे गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी। फिर जहीर खान ने गेम पलट दिया। अगर आप जहीर पर अटैक करने की कोशिश करें तो एक अलग ही बॉलर बन जाते हैं। जब इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस से पूछा गया कि क्या वो नतीजे से खुश हैं, तो उन्होंने कहा, हाँ और ना दोनों। हम बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन पावर प्ले में हमने बेहद खराब खेल दिखाया। उसके बाद स्वॉन और शहजाद की बदौलत हम मैच को टाई तक खींच पाए। हम एक ही समय पर खुश भी हैं और निराश भी, लेकिन ऐसे मैच का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। स्ट्रॉस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने कहा, यह मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन पारी थी। ये मैच इसलिए यादगार बना क्योंकि ये वर्ल्ड कप इतिहास का चौथा टाई मैच था, जहां कोई हारा नहीं और सबके दिल जीत लिए गए। भारत ने आखिरी 7 विकेट सिर्फ 25 गेंदों में गंवा दिए। अगर ये बिखराव ना होता तो स्कोर 360 के पार जा सकता था। इंग्लैंड की टीम ने मैच में जबरदस्त वापसी की। भारत के गेंदबाजों की शुरुआत कमजोर थी, लेकिन जहीर की रिवर्स स्विंग और पीयूष चावला की विली स्पिन ने इंग्लैंड को दबाव में ला दिया। फिर भी इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर ने मुकाबला बराबरी तक खींच लिया। इस मैच में सचिन की क्लिनिकल सेंचुरी, स्ट्रॉस की कप्तानी पारी, जहीर का स्ट्राइक बैक और मुनाफ का आखिरी ओवर, हर एक पल याद रखने लायक था। ये मुकाबला क्रिकेट का असली रोमांच था, वर्ल्ड कप की असली जान। और बेंगलुरु की वो शाम आज भी हर भारतीय फैन के जहन में ताजा है, क्योंकि ये सिर्फ टाई नहीं था, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। अभी तक के टाइड मैचेस में आपका फेवरेट कौन सा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो देखते रहिए बजर बट्टू स्पोर्ट्स।